पीछे वहाँ से दिख जाती है मुझे कंचनजंगा। एक दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से एक इसको हम काउंट कर सकते हैं। हो गए भाई, धूप के टाइम थोड़ा ठीक नहीं लगता। फिर ये झंडा लहराता हुआ मोहतरमा आ रही है। क्योंकि पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे अपने सिक्किम में, जैसे मैंने नामची का बात करा ना, पर अब 6 हो गए और 6 के नाम देखो जी। तो कहीं पे आपको 200 बताया जाता है, कहीं पे 200 प्लस बताया जाता है, बट यहाँ लास्ट बस जो है ना सिलीगुड़ी के लिए। हे गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत एक नए ब्लॉग में। मुझे पक्का उम्मीद है कि कभी किसी के ऐसे ब्लॉग में आपने इस स्टेडियम को देखा नहीं होगा। जैसे कि पीछे सीट्स आपको दिख रही है, क्रिकेट स्टेडियम कह सकते हैं इसको, पालजोर स्टेडियम अपने सिक्किम का। मुझे बहुत ही कम ये नज़ारे देखने के लिए मिले किसी के भी ब्लॉगर्स के वीडियोज़ में कि वो कभी ऐसे दिखाए भी होंगे कि अपने सिक्किम के कुछ ऐसे अनसीन प्लेसेस को भी। लाइक मैं एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ तो कैसे आखिर इन चीज़ों को छोड़ सकता हूँ। तो ये खूबसूरत सा स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम। अब मैं बताऊँ आपको कि मैं आखिर ये स्टेडियम क्यों दिखाने लग रहा हूँ, क्योंकि यार बाइचुंग भूटिया का नाम तो आपने सुना होगा जी। महोदय यहीं से हैं, अपने सिक्किम से, उनका जन्म यहीं पे हुआ और नामची में उनका एक फुटबॉल स्टेडियम भी है। तो मुझे लगा ना कि कहीं यही स्टेडियम तो नहीं है, बट नहीं, मैंने फिर बाद में सर्च किया तो वो नामची में था। कुछ और भी सितारे अपने सिक्किम से हैं। सबसे अच्छी बात सिक्किम की, काफ़ी ये फ्रेंडली प्लेस है यार। यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा आपका जब भी आप घूमने के लिए आते हो। और स्पोर्ट्समैन के लिए तो ये जगह जन्नत से कम नहीं है। स्पेशली फुटबॉलर्स लवर के लिए मैं ये ब्लॉग जो है वो शूट कर रहा हूँ। ऐसे मैंने स्टार्ट इस स्टेडियम से किया है, बट मैं आपको बताऊँ कि बहुत कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। लाइक यहाँ के डेमोग्राफी के बारे में, यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट के बारे में मैं भी बताऊँगा, बात करूँगा। बट मुझे सुबह सुबह मन किया ना कि मैं कुछ ऐसे ऑफबीट को एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊँ। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से एक इसको हम काउंट कर सकते हैं, खास करके फुटबॉल की। और अपने इंडिया की बात अगर करें तो बिल्कुल नामची के बाद मुझे लगता है कि ये स्टेडियम सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ के पीछे मैंने सुबह सुबह जो है एक्सपीरियंस किया अपने कंचनजंगा को। एक्चुअली ये स्टेट जो है कंचनजंगा को होस्ट करती है। चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैठूँगा, उसके फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको ये स्टेडियम। देख लो यार पीछे के नज़ारे, मतलब इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं कुछ और बताता हूँ उससे पहले मैं खुद ही मज़े ले रहा हूँ भाई। पीछे वहाँ से दिख जाती है मुझे कंचनजंगा। एकमात्र अपनी इंडिया की वो स्टेट है जिसमें इंडिया की सबसे ऊंची पीक तकरीबन 8,500 मीटर जो है ना, उसकी ऊंचाई है तकरीबन 28,000 फीट ऊपर है। तो भारत की सबसे ऊंची पीक जो है ना, सबसे हाईएस्ट पीक जो है, टॉप पीक, वो अपने सिक्किम स्टेट में ही है। और वैसे नज़ारों को अगर आप इस स्टेडियम में बैठ कर मैच देखते के साथ साथ देखो तो क्या ही बात है भाई। जैसे लास्ट टाइम मैं गया हुआ था धर्मशाला ना, तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम मेरे को बड़ा अच्छा लगा था भाई। वहाँ से मैं देख रहा था और अभी ये नज़ारे यार बहुत ही अमेजिंग है। मैं चला एक फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। तो अब इस वक्त मैं स्टेडियम से बाहर निकलने लग रहा हूँ गैस। और ये हरे हरे घास ना, मतलब देख करके मुझे लग रहा है कि मैं फिजिकल वर्कआउट करने लगूँ यार। तो चलिए चलते हैं हम। वास्तव में मैंने जैसे कि बताया आपको, हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम है ना, उसके बाद मुझे ये बड़ी खूबसूरत लगी। संभवतः अगर नामची का वो स्टेडियम देख लेता बाइचुंग भूटिया तो ये भी फीका पड़ जाता। खैर निकलते निकलते बड़ी खूबसूरत गलियाँ भी हैं यहाँ पे ऊंचाइयों में, उनको दिखाते हुए सिक्किम की कुछ बेहतरीन बातें जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। चढ़ते चढ़ते थोड़ी सी हालत ख़राब होगी, बट इट इज़ फाइन, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाती है। वैसे मैं बता दूँ आपको कि पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे अपने सिक्किम में, जैसे मैंने नामची का बात करा ना, पर अब 6 हो गए और 6 के नाम कुछ इस प्रकार से। बाय द वे गूगल मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मैं किन जगहों के बारे में कह रहा हूँ। मंगन डिस्ट्रिक्ट जो कि सिक्किम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे नॉर्थ सिक्किम आती है। और इस वक्त हम हैं गंगटोक में। गंगटोक के अलावा नामची आपको मिल जाता है, जहाँ पे भी डेस्टिनेशन बड़े खूबसूरत होता है। 2 और ग्यालसिंग और सोरेंग, जिनकी बॉर्डर जो है ना वेस्ट बंगाल से मिलती है। वैसे नामची का भी ट्रांसपोर्टेशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे टैक्सियों का है। लोकल टैक्सी तो मिल ही जाती है, आप रिजर्व कर सकते हैं, वाइल कुछ शेयरिंग भी मिल जाती है। जिससे आज एक शेयरिंग टैक्सी या शेयरिंग सुमो के माध्यम से मैं अब दार्जिलिंग जाने वाला हूँ आज।
उससे पूर्व मैं सोचा था कि मैं थोड़ा सा आपको सिक्किम के बारे में बता दूं, क्योंकि सिक्किम जितनी खूबसूरत है उतनी ही पूरा एंसेंट इसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के साथ ही बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए भी हैं। 1975 में देश के साथ ये मिला भी। उसके पहले ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ब्रिटिश काल में, और उसके पहले यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना कि यहाँ के लोग अपने आप में ना बहुत वेल मैनेज हैं। कहाँ फेंकना है, कहाँ खाना है, मतलब हर कुछ बहुत अरेंज रहता है इनका। डेमोग्राफी के मामले में अगर मैं बात करूँ, एक आधी आबादी यहाँ पे जो है ना वो हिंदुज़म को फॉलो करती है, फिर बुद्धिज़्म को। और भाषाओं में यहाँ पे हिंदी बहुत कम बोली जाती है। नेपाली, लेप्चा, अंग्रेजी, ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं यहाँ पे ज़्यादातर। ये मैं चौक तक आ गया। इस चौक से आगे होते हुए फिर से वापस से मैं MG मार्ग जाऊँगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना जगह जगह आपको ऐसे ओवरब्रिज मिल जाएंगे जिससे आप चढ़ सकते हो, चढ़ करके मतलब आप पैदल जा सकते हो, क्योंकि ऐसे बड़े बिजी होते हैं रूट यार। और मैं आपको एक बात बता दूं यार, यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक रूल बहुत सख्त है। तो कोई भी अगर आते हो तो ट्रैफिक रूल तो भयंकर लेवल का फॉलो करना, अन्यथा बहुत भयंकर चार्ज लग जाएगी। तो ये है ओवरब्रिज। उस ओवरब्रिज से भी लोग पार होते जा रहे हैं, वो आपको मेरे पीछे दिख रही होगी। और ये वाला जो है वो चौक है। तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ की जो ट्रैफिक है वो बहुत ही मस्त है भाई साहब। तो इधर हो जाएगा MG मार्ग अपना। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा भाई। कल्चरल यहाँ की जो एथिक्स है, मतलब ये मोरालिटी है, लोगों का अपना हिसाब रखना है, सब कुछ। बस भी सिक्किम जाना जाता है एक और चीज़ के लिए भी। यहाँ पे लिटरेसी दर जो है ना बहुत ही है, साक्षरता दर जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 99% लोग आपको जो सिक्किम के हैं, स्पेशली छोटे बच्चे तक, वो इंग्लिश बोल लेते हैं। सिर्फ इंग्लिश बोलने को साक्षरता दर नहीं बोला जाता है, बट यहाँ पे एजुकेटेड भी लोग हैं। दैट आई वांट टू से यू दिस ब्यूटीफुल फ्लैग ऑफ आवर नेशन। तो अगर एक बार आप यहाँ के कल्चर्स को जान जाएंगे ना, तो आपको प्यार हो जाएगा सिक्किम से और सिक्किमीज से भी। कि अभी इधर से हम होटल जाएंगे, तो चलिए अब हम होटल से निकला जाए। थैंक यू भैया। एक्चुअली मैं 1.5 घंटे पहले निकलने वाला था, तो थोड़ी सी लापरवाही हो गई, जिसकी वजह से मेरे पेन ड्राइव जो छूट गए थे भाई स्टेडियम पे ही। तो चलिए अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, और निकलते हुए फिर वापस से हम लोग को MG मार्ग जाना पड़ेगा। लाल मार्केट तो एक्सप्लोर नहीं हो पाया, कोई नहीं, बट MG मार्ग से होते हुए फिर हमें देवराली और फिर वहाँ से दार्जिलिंग। तो ये फिर से वापस से खुफिया रास्ता से होते हुए हम MG मार्ग उतर चुके हैं। और ये भी धूप हो गई भाई, धूप के टाइम थोड़ा ठीक नहीं लगता। फिर ये झंडा लहराता हुआ मोहतरमा आ रही है। मैंने आपको बताया था कि ओवरब्रिज को पकड़ते हुए ना नीचे जाना पड़ेगा। तो भाई साहब देखो यार, ऐसे पकड़ करके जाना है नीचे। बाय द वे देखो, एक जापानी लड़की है, ऐसे फूल खिले रहते हैं, ठीक है। ये वाला रास्ता से होते हुए हम नीचे चले जाएंगे, वेस्ट पॉइंट की ओर से होते हुए। तो यहाँ से मुझे देवराली के लिए गाड़ी मिल जाएगी, वो भी से है। तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ एक वेस्ट पॉइंट नाम का मॉल खुल रहा है जो कि न्यू है, और बहुत जल्द वो जो है वो आपको दिख जाएगी सिक्किम में। ये देखिए वो जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, वो वाली वो है। गाड़ी मैंने पकड़ ली यहाँ से, और ये है वेस्ट पॉइंट, जिसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ। एक और चीज़ जो है मैं दिखाना भूल गया, ये देखो आपको ना पोर्ट दिख रहा होगा, सब में फूल लगे पड़े हैं। और ये पहले मैं जब फर्स्ट टाइम आया हुआ था तब मैंने उसको एक्सप्लोर करते हुए दिखाया था। तो मैंने सोचा कि इस टाइम नहीं दिखाता हूँ यार, ताकि आप पिछले वाले भी ब्लॉग सीरीज़ मेरे जा करके देखो, नहीं तो आप देखते नहीं हो। बड़ी कंजूस हो यार। थैंक यू। अब यहाँ से रोक दिया गया, आगे हमें बस स्टैंड दिख रही है। सिलीगुड़ी गंगटोक के लिए बस खड़ी है भैया, वो भी पता करके बता दूंगा, बट यहाँ से पहले हमें जाना है दार्जिलिंग। चलो चलते हैं। सिलीगुड़ी बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, यहाँ से नहीं दार्जिलिंग जा रहे। ये देखो जी, तो कहीं पे आपको 200 बताया जाता है, कहीं पे 200 प्लस बताया जाता है, बट यहाँ लास्ट बस जो है ना सिलीगुड़ी के लिए 350 रुपया है। इस 3:30 बजे तक है। तो सिलीगुड़ी गंगटोक ये सारे बस, हमें अंदर जाना है और अंदर पता करना है दार्जिलिंग की। तो लिखा हुआ है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, करसंग कहते हैं उसको, काकरबिट्टा, जयगांव, लावा, नहीं दार्जिलिंग। चलो चलते हैं। जैसे कि पिछली बार मेरे साथ हुआ था, जब दार्जिलिंग से मैं सिक्किम आ रहा था, तो मुझे गाड़ी का नंबर दिया गया था, वैसे इस बार भी दिया गया। ये
049S। और वो गाड़ी जो है वो ये रहा। यहाँ पे आपको खूब सारी गाड़ी मिलेंगी, तो इसीलिए आपको टिकट में ना ये नंबर दे दिया जाता है। चले मैं दार्जिलिंग, अभी मेरा गाड़ी है 049S। ये लो यार, फाइनली 2 घंटे की वेट के बाद ना गाड़ी स्टार्ट हो गई है। चलो अब चला जा भाई दार्जिलिंग, रात तक पहुँचेंगे दार्जिलिंग। ये जगह है रानीपुर। यार जब मैं इधर आ रहा था ना सिलीगुड़ी से, तो इन चीज़ों को तो दिखा नहीं पाया था और ना ही मैं देख पाया था क्योंकि रात हो गई थी। बट अब एक्सपीरियंस कर पाऊँ, पाक्योंग जो है जाने के लिए आपको यहीं से गाड़ी बदलनी पड़ती है। तो ये वाला जो है ना ये बॉर्डर है, समझ जाइए, सिक्किम के और वेस्ट बंगाल का। और मेरे राइट साइड में तिस्ता रिवर है, जिसको मैं अभी एक्चुअली यहाँ दिखा नहीं सकता, बट वो है। समय तकरीबन यार कितना बज गया, 8:30 बज गया और पहुँच गए हम दार्जिलिंग। गुड मॉर्निंग गाइस। आपको जैसे कि कल मैंने दिखाया था कि मैं यहाँ तक पहुँच गया था। यह दार्जिलिंग का टैक्सी स्टैंड है और कंपेयर तो नहीं करना चाहता हूँ, हर जगह की अपनी अलग खूबसूरती होती है, बट सिक्किम की मिस्टेट वास्तव में लगती है कि हम किसी दूसरे देश में पहुँचे हैं। जैसा कि कल्चर बाय है और ये हम वेस्ट बंगाल में है इस वक्त। चलिए अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं और हम दार्जिलिंग के कुछ चुनिंदा जगहों के साथ रूबरू होते हैं। टिल कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग।